तो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि आज अगर 400 के नीचे बंद होता है तो बेयरिश हो जाएगा मार्केट। देखिए, मार्केट बिल्कुल बेयरिश है ना। बट एक एक चीज़ है कि इसको एक रिट्रेसमेंट चाहिए होगा, है ना। तो बट उसमें घबराना नहीं है आपको, हमको लेवल्स के हिसाब से काम करना है। इसने पुट की पोजीशन ली हो, मंडे को गैप डाउन खुलता है, मेजर गैप डाउन कुछ भी है नीचे जाता है तो अपना वो प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि नीचे जैसा मैंने बोला था कि 24,400 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो ब्रेक हुआ है तो नीचे की तरफ होगा। हाँ, कुछ कुछ चैनल्स पे कुछ जगह बोल रहे हैं कि कुछ कि 6 रेड कैंडल बन गई हैं, ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा 6 रेड कैंडल बन गई हैं, ऐसा बिल्कुल सही बात है कि होता नहीं है, कम होता है। मतलब ऐसा नहीं होता नहीं है, कम होता है। बट आप ये भी समझिए, अभी दो चीज़ें चल रही हैं। अभी क्या चल रहा है, पहली बात तो ट्रम्प टैरिफ है ना, उसका अभी अब तो ट्रेड देखिए बंद है। अमेजोन और वॉलमार्ट ने इंडिया से ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए, ठीक है। उसका इफेक्ट आएगा थोड़ा, देखिए बहुत नहीं आएगा, थोड़ा आएगा। फिर जो मेजर मेजर इशू है कि अभी गवर्नमेंट में भी इशू चल रहा है। जैसे कि जो राहुल गांधी और ये सब, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूँ, बट ये है कि जो भी इशू चल रहा है इलेक्शन कमीशन को लेके और मैनिपुलेशंस को लेके, तो अभी दिक्कत क्या है, बहुत अनसर्टेन टाइम है कि शायद गवर्नमेंट को उसका जस्टिफिकेशन देना पड़े कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, और आगे क्या चल के क्या होना है। तो इसीलिए मे भी हो सकता है कि देखिए, मार्केट को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद है। अगर अनसर्टेनिटी है तो दिक्कत होती है ना। बट नेवरदलेस हमको उससे मतलब नहीं है, कोई भी कुछ भी करे, हमको बस ये है कि हमको लेवल्स के हिसाब से देखना है। हमको पुट्टी जिसने लिया है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट टेक्निकली तो अब नीचे की तरफ चल रहा है, ठीक है। हमको ये देखना पड़ेगा कि अब पुट वालों को स्टॉप लॉस क्या रखना है ना। और हमको ये देखना पड़ेगा कि नई ट्रेड को कैसे लेना है मंडे को, ठीक है। आइए स्क्रीन पर चल के लेट्स सी कि कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। चलिए, देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ये चीज़ जो स्क्रीन पे हम लेवल्स देखने से पहले, कि अभी के टाइम में क्या है ना कि आपको बड़ा प्रॉफिट होगा, बट आपको क्वांटिटी कम रखनी है। क्यों? क्योंकि जिस लेवल पे है मार्केट, मैं आपको दिखाऊं, जिस लेवल पे मार्केट है, लेट मी गो टू वीकली चार्ट। हाँ, जिस लेवल पे मार्केट है ना, देखिए इतनी सारी रेड कैंडल बनी है ना। तो जिस लेवल पे मार्केट है, या तो ये बहुत तेज़ नीचे गिरेगा या तो बहुत तेज़ ऊपर जाएगा, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं मंडे जाए, है ना। तो इसीलिए इस पूरा वीक जो आने वाला वीक है बहुत वोलेटाइल हो सकता है। इसीलिए क्वांटिटी सबसे पहले तो कम रखिए। अगर आप 1 लाख से करते हैं तो 1 लॉट रखिए। अगर 1 लॉट रखते हैं तो मतलब बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। और अगर आप जैसे 10 लाख से करते हैं तो 1 लाख से करिए। मैं कहूँगा कि 10% क्वांटिटी से ऊपर मत रखिए इस टाइम, क्योंकि जो चीज़ हो रही है दैट इज़ नॉट वेरी ऑफन। और दिक्कत क्या है कि कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आपके कैपिटल नहीं जाना चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। आइए डिस्कशन करते हैं। अब देखिए, पहले तो FIDI डेटा देखिए, यहाँ वाला नहीं आया, ये मैं आप शॉर्ट में डाल दूंगा, जो यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं मेरे। आप अकाउंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको शॉर्ट का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, है ना। बेल आइकन दबा दीजिएगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जो हम डिटेल डिस्क्रिप्शन करते हैं, जो लोग नए हैं वो समझ पा रहे होंगे कि ये डिटेल डिस्क्रिप्शन क्यों ज़रूरी है। इससे हमको आइडिया लगता है कि नहीं एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं FIDI। क्योंकि ये कैश कंपोनेंट जो आप देखते हो यहाँ, तो मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे तो, एक मिनट, यहाँ पे तो FI ने 2000 का ख़रीदा है, और DII ऊपर DII है। मैं दिखाता हूँ अगर आपको, देखिए ऊपर DII है। DII ने 7000 का ख़रीदा है, FI ने 2000 का ख़रीदा है ना। तो वो तो चलिए ठीक है, बट हमको डिटेल यहाँ से पता चलता है कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस में उनकी पोजीशन क्या है। उसी हिसाब से मेजरली उसी हिसाब से काम होता है। जो कैश कंपोनेंट होता है उससे उतना काम नहीं होता है, क्योंकि उसमें डील्स भी होती हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो हमको चलिए FIDI पता चल गया क्या है ना। ये वाली चीज़ मैं शॉर्ट में डाल दूंगा, तो आप तुरंत मेरे अकाउंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो उससे आपको तुरंत ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे तुरंत ही आपको मिल जाएगा कि मैं क्या डाल रहा हूँ, कब डाल रहा हूँ, ठीक है। आइए ADR से कर लेते हैं। अभी अभी मार्केट खुल तो गया है वहाँ का, तो 7 से ऊपर हो रहा है। तो वहाँ पे देखिए नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये 0.5 नेगेटिव, थोड़ा नेगेटिव है मामला इधर, है ना। SGX का देखें, गिफ्ट निफ्टी का क्या सीन है। लेट मी रिफ्रेश दिस फर्स्ट, है ना। देखते हैं क्या सीन है। 44 प्लस में था, 42 प्लस में क्यों? क्योंकि ये जो डाउ है ये ऊपर देखिए 98 100 पॉइंट्स ऊपर है ना, तो इसलिए ये है।
तो अब हमको बहुत सतर्क करना है। जिसने पुट पोजीशन लेके कैरी करके गए हैं जो लोग पुट की पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको सिंपल एक काम करना है, 1 मिनट, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप करिए इसको, ठीक है। अब देखिए क्या है, अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो मार्केट को देखिए, जैसे ये आप देख रहे हैं कैंडल, इसके मिडिल से लौट गई। ये कैंडल देख रहे हैं, मिडिल पे भी नहीं पहुंची। ये कैंडल पहुंची है बट ये बहुत ऊपर का लेवल था, है ना। तो ये 2 कैंडल मिडिल पे भी नहीं पहुंची। तो अगर आपको ये पुट में अच्छा प्रॉफिट मिलना है तो मार्केट को वीकली बेसिस पे इसके मिडिल को क्रॉस नहीं करना चाहिए। और इस कैंडल का मिडिल क्या है, देखिए इस कैंडल का हाई है, इस कैंडल का हाई क्या है, इस कैंडल का हाई है 736 और लो है 337। तो ये अराउंड हो गया, 1 मिनट, लेट मी कैलकुलेट कि एग्जैक्ट हाई निकलता है ना, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे ना। तो ये हो गया 736 माइनस, सॉरी 736 प्लस क्या है 337, है ना, डिवाइडेड बाय 2, तो 536। किसी भी हाल में 24,536 के ऊपर मार्केट को नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो हम चल के देख लेते हैं कि जिनकी पोजीशन, सबसे पहले जिनकी पोजीशन कैरी हुई है हम उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे कहने पर मान लीजिए किसी ने ली हो तो उसका लॉस नहीं होना चाहिए। देखिए अगर मार्केट गैप अप खुलता है ना, और 24,450 के ऊपर निकल जाता है तो आप स्टॉप लॉस बुक कर लीजिएगा। जिसने पोजीशन ली हुई है, ये उनकी बात हो रही है, ठीक है। जिसने पोजीशन नहीं ली है वो नहीं बुक करेगा, जो वो उसके लिए तो फिर अभी बताऊंगा क्या है। पर जिसने पोजीशन ली हुई है वो 24,450 के ऊपर अपना बुक कर लेगा, ठीक है। और नीचे अगर निकलता है तो नीचे 100 पॉइंट लेके बुक कर लेगा, ठीक है। देखिए पॉइंट बहुत सारे मिल सकते हैं आपको, बट मैं बता रहा हूँ अभी बहुत वॉलेटाइल रहेगा अगला वीक, तो इसीलिए आपको बहुत सतर्क रहना है। देखिए आज छोटा वीक भी है ना, तो बहुत खेल होगा अगले वीक में, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, ठीक है। और एग्जैक्ट लेवल पे रखिएगा, 24,450 के ऊपर निकलता है मार्केट, जो पोजीशन कैरी कर गए हैं वो निकल आएंगे, ठीक है। अब आगे हमको क्या करना है, जो जिनने कैरी नहीं करी है अब उनका डिस्कशन कर लेते हैं कि अब आगे कल मंडे को मार्केट कैसे काम कर सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं। अब देखिए अगर ये एक डाउन है, मतलब ये इसके नीचे वाली लाइन है, जो ये लोएस्ट पॉइंट है, समझ रहे हैं। अगर मार्केट 4, देखिए 350 है, अगर मार्केट जैसे एसजीएक्स दिखा रहा है, मैं कह रहा हूँ 50 पॉइंट ऊपर खुलता भी है और नीचे चलने लगता है तो आप पुट के लिए जा सकते हैं कम क्वांटिटी में। और एक बार इसको क्रॉस कर देता है तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और एसएल आप ये लाइन रख दीजिएगा। ऐसा मैं यूजुअली बोलता नहीं हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, एसएल वैसे 50 पॉइंट ऊपर बोलता हूँ रखने को, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि इसके अंदर फिर नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक बार इसको क्रॉस करेगा तो थोड़ा 100 पॉइंट मिलना चाहिए, है ना। आप 200-400 पॉइंट के चक्कर मत बैठना। अगर आपको यहाँ पे 100 पॉइंट मिल रहा है, इसके मान लीजिए इसके नीचे आता है तो 350 है, तो आप 250 तक लेके अपना शांति से बैठ जाना। हो सकता है 250 के बाद ऐसे ऊपर आ जाए, है ना। तो आप क्योंकि वोलेटाइल रहेगा ना, जाना नीचे है अभी, बट इसको इतना ईजिली नहीं जाना है, ट्रैप भी यूज़ कर सकता है लोगों को, ठीक है। अब मान लीजिए ये तो पुट की पोजीशन हो गई फ्लैट, हल्का सा गैप अप खुल के नीचे आया तो, है ना। अगर फ्लैट खुल के नीचे गया तो पुट की पोजीशन है ही। और अगर ये जो पॉइंट है ना 450 के ऊपर निकलता है तो आप रेडी हो जाएंगे, खरीदेंगे नहीं। खरीदना कब है आपको, जब ये 480 के ऊपर निकलता है। 480 और 450 के बीच में आपको कुछ नहीं करना है। 480 के ऊपर निकलता है तो फिर आप 100 पॉइंट के लिए बैठ सकते हैं, क्योंकि इसको 480 के ऊपर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। 480 के ऊपर निकला तो फिर आप 100 पॉइंट के लिए बैठ सकते हैं। वैसे तो 536 पॉइंट है, बट अब इन टेक्निकल के हिसाब से उसके ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, समझ रहे। तो जैसे कि अभी पिछली कैंडल, जैसे अब इस वीक की तो कैंडल हाफ तक गई, बट उससे पिछले वीक की कैंडल हाफ तक भी नहीं गई। ये टेक्निकल पे रहता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हाफ टच करके ही लौटना है। हाफ 536 है, बट 536 से पहले ही घूमना चाहिए। मेरा मानना है कि 450 के आसपास से घूम जाना चाहिए नीचे की तरफ, अगर मार्केट को सही में बेयरिश रहना है। अगर मार्केट को बेयरिश नहीं रहना है तो फिर 450, 480 और मैक्सिमम 500 के ऊपर मार्केट निकला तो मामला नेक्स्ट वीक का बुलिश हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से करिएगा। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ डाउट हो
तो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।